देखिए, आज हम जो है कि अगला चैप्टर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फोर्स क्या होता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचते हैं या धक्का देते हैं तो हमें फोर्स की ज़रूरत होती है। यानी कहने का मतलब द पुल एंड पुश ऑफ एनी ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड टू फोर्स, यानी किसी ऑब्जेक्ट को खींचना या धक्का देना हो तो हमें फोर्स की आवश्यकता होती है। अब खींचना या धक्का देना कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे मान लीजिए कि हम किसी ऑब्जेक्ट को धक्का दे रहे हैं, जैसे फुटबॉल को हम मार रहे हैं, ठीक। तो जब हम फुटबॉल को मार रहे हैं तो फुटबॉल से हमारा पैर टच होगा, ठीक। तो इस पे फोर्स लगेगा तो क्या होगा, बॉल जो है कि दूर तक जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट दोनों जो है कि एक दूसरे के संपर्क में ही आए। अब जैसे मान लीजिए कि मैग्नेट है, मैग्नेट भी एक फोर्स लगाता है। तो मैग्नेट जो है कि ऑब्जेक्ट को टच नहीं करता है। यहाँ पे अगर ये मैग्नेट है, अगर यहाँ पे लोहा है तो इसको क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। अर्थ हमारी है, अर्थ भी हमारी जो है कि हमको फोर्स लगाती है। यानी किसी ऑब्जेक्ट ऊपर से हम छोड़ते हैं तो क्या होता है, बिना अर्थ टच किए हुए उस ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेती है। यानी फोर्स के लिए ज़रूरी नहीं है कि दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के संपर्क में आए। अब देखिए अगला टॉपिक है इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स, यानी फोर्स से क्या क्या हम कर सकते हैं या फोर्स का क्या इफ़ेक्ट होता है। देखिए फोर्स क्या करता है, फोर्स जो है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन पे है, जैसे रुका हुआ है, तो फोर्स क्या कर सकता है, इसको मूव कर सकता है। यानी कि फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है तो उसको मूव करा सकता है या मूव कराने की कोशिश कर सकता है। अब कहने का मतलब मान लीजिए दीवार है, तो ऐसा तो है नहीं कि हम दीवार को अगर धक्का दे तो दीवार अपनी जगह से खिसक जाए, फिर भी लेकिन हम फोर्स तो लगा रहे हैं। तो यानी कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को ही मूव करा सकता है, या मूव अगर कोई ऑब्जेक्ट कर रहा है तो उसको रेस्ट पोजीशन में भी ला सकता है। फोर्स अगर मान लीजिए जैसे बॉल आ रही है तो बॉल को क्या करते हैं, हमारी तरफ आ रही तो हम फोर्स लगा क्या कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। यानी कि अगर मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसको हम रेस्ट पोजीशन में फोर्स के द्वारा ला सकते हैं। थर्ड देखिए, हम डायरेक्शन चेंज करते हैं फोर्स के द्वारा, जो है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। जैसे बैट बॉल हम लोग खेलते हैं तो बॉलर जब बॉल फेंकता है तो क्या करते हैं, बैट से जो है कि उसके डायरेक्शन को हम चेंज कर देते हैं। थर्ड हो गया। अब इसके बाद फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी फोर्स जो है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप यानी कि आकार, साइज उस जो है कि चेंज कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि मिट्टी है, मिट्टी गीली मिट्टी है तो हम फोर्स लगा क्या कर सकते हैं, उसके शेप को चेंज कर सकते हैं। रबड़ है तो फोर्स लगा क्या कर सकते हैं, आकार को यानी उसको बढ़ा सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। तो फोर्स से जो है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को शेप को और साइज को चेंज कर सकते हैं। अगला जो है कि फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को हम चेंज कर सकते हैं। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट धीरे धीरे चल रही है तो फोर्स लगा के हम उसकी स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं। अगर तेज़ चल रही है तो फोर्स लगा के उसकी स्पीड को कम भी कर सकते हैं। यानी फोर्स के द्वारा हम किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकते हैं। अब देखिए अगला टॉपिक है बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। हिंदी में इसको हम संतुलित बल और असंतुलित बल भी कहते हैं। देखिए बैलेंस फोर्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है ये, ठीक। इधर से कोई बच्चा 10 न्यूटन, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा,
जो फोर्स होता है उसकी यूनिट जो है कि न्यूटन होती है। और न्यूटन क्यों रखा गया? क्योंकि फोर्स के बारे में जो सही जानकारी थी वो सर आइजैक न्यूटन जो एक साइंटिस्ट थे उन्होंने ही बताया था। इसीलिए उनके ही नाम पे फोर्स की यूनिट जो है कि न्यूटन पड़ गई। और इसका फार्मूला होता है F इज इक्वल टू एम इंटू यानी मास इंटू एक्सीलरेशन। तो इसको हम मास की यूनिट क्या होती है केजी और एक्सीलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी कि किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और इसी को जो है कि हम न्यूटन कहते हैं जिसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो देखिए बैलेंस फोर्स क्या होता है। कोई ऑब्जेक्ट है, इधर से कोई बच्चा 10 न्यूटन का फोर्स लगा के खींच रहा है, इधर से भी कोई बच्चा 10 न्यूटन का फोर्स लगा के खींच रहा है। यानी कि जितना फोर्स इधर लग रहा है जितना ही फोर्स इधर लग रहा है। तो जब दोनों साइड फोर्स इक्वल लग रहा है तो ये ऑब्जेक्ट जो है कि अपने जगह से हिलेगा नहीं। यानी ये ना तो इधर जाएगा और ना ही इधर जाएगा क्योंकि दोनों ओर से फोर्स क्या है इक्वल है। तो जब किसी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स होता है उसका रिजल्टिंग या रिजल्टेंट फोर्स कह सकते हैं जीरो हो तो उसको जो है कि हम बैलेंस फोर्स कहते हैं। और बैलेंस फोर्स के द्वारा कोई ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज नहीं करता है। अब देखिए इसका रिजल्टेंट जीरो कैसे होगा। जैसे मान लीजिए कि 10 न्यूटन है, ठीक, ये फोर्स, ठीक, ये भी 10 न्यूटन है। तो चूँकि इसकी डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, तो जब डायरेक्शन चेंज होता है तो हम माइनस करते हैं, ठीक है, क्या आएगा जीरो, ठीक ना। तो अगर रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो तो वो फोर्स बैलेंस फोर्स होता है। और बैलेंस फोर्स के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में कोई चेंजेज नहीं होता है। अब चलिए देखिए अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। अनबैलेंस्ड फोर्स ये क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, अब यहाँ पे मान लीजिए कोई बच्चा 25 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, यहाँ पे जो है कि कोई बच्चा जो है कि 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। यानी कि ये फोर्स ज़्यादा लगा रहा है, ये फोर्स कम लगा है। तो यानी क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा जो अधिक फोर्स उधर ही चली जाएगी। यानी कि ऑब्जेक्ट किधर मूव कर जाएगी, इधर, ठीक। तो कहने का मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट पे कई फोर्स लगे हों और उसका रिजल्टेंट फोर्स जो है कि जीरो ना हो। अब जीरो नहीं होगा, जैसे मान लीजिए कि ये 25 न्यूटन है, ठीक, और यहाँ पे क्या है डायरेक्शन चेंज है तो -15 न्यूटन। तो इसका रिजल्टिंग कितना आएगा 10 न्यूटन। यानी कि रिजल्टिंग फोर्स जो है कि जीरो ना हो तो वो फोर्स जो है कि अनबैलेंस्ड फोर्स कहलाता है। और अनबैलेंस फोर्स के ही द्वारा ऑब्जेक्ट का पोजीशन जो है कि वो चेंज होता है। अदरवाइज बैलेंस फोर्स के द्वारा ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले टर्म में कुछ और जो है कि हम लोग पढ़ेंगे।